हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी में हम शब्द निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने उपसर्ग पढ़ा, साथ में हमने उपसर्ग पर आधारित जो आपके प्रश्न हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आए हुए हैं, या जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर किए थे। आपके पास शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों से आपको, और ये जो उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न हैं, ये आगे आपको जो है प्रतियोगिता जो पेपर होते हैं उन पर में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप करेंगे। और हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए जिनमें हमने उपसर्ग ढूंढे थे। शब्द से हमने क्या करना है, जब आपके पास कोई शब्द दिया जाता है उस शब्द से हमें मूल शब्द निकालना होता है। मूल शब्द के बाद जो आपका बच जाता है तो वो आपका प्रत्यय कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, या फिर प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि उपसर्ग आपका पहले जुड़ता है और जो आपका प्रत्यय है वो मूल शब्द के बाद जुड़ता है। तो प्रत्यय को हमने शुरू किया था। हमने उपसर्ग के 3 भेद पढ़े थे, 3 प्रकार के उपसर्ग पढ़े, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। प्रत्यय भी आपके यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, कल भी हमने शुरू किया था। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के या मूल शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं। ये जो है किसी मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले जुड़ता है। तो ये जो है किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में जो है विशेषता ला देता है या बदलाव ला देता है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आपका पर्वत है और इस पर्वत का अर्थ है पहाड़, ठीक, और इस पहाड़ में आपने ई जोड़ा बाद में, तो क्या हो गया, पर्वतीय, और इसका अर्थ हो गया पर्वत संबंधी। तो इसके अर्थ में बदलाव आया, साथ में हमने इसके मूल शब्द के बाद जो है एक शब्दांश भी इसमें जोड़ा, इसमें सम किया, उसको ऐड किया, और उससे आपका शब्द में परिवर्तन और उस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। तो उसमें विशेषता आ जाती है, उसमें बदलाव आ जाता है, यही आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ आपको कल की क्लास में भी बताया था, कीमत, मूल्य और ती प्रत्यय लगाने से कीमती, जिसका अर्थ हो जाता है मूल्यवान। तो मूल्य और मूल्यवान दोनों में अंतर है, दोनों में जो है अलग अलग जो है इसमें बदलाव आ चुका है। लेख यानी लिखा हुआ, गद्य, इत लिखित, लिखा हुआ, ठीक है। प्रतिभा बुद्धि, और वान लगाने से प्रतिभा, प्रतिभावान, तो प्रतिभा से संपन्न, ठीक है। प्रत्यय के यहाँ पर भेद हम पढ़ रहे थे, मुख्यतः 2 प्रकार के आपने प्रत्यय यहाँ पर पढ़े हैं, जिसमें हिंदी के कृत प्रत्यय, क्रिया के धातु रूप में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम हिंदी के कृत प्रत्यय कहते हैं, जिसमें अक्कड़, भुलक्कड़, तो अनेक शब्द आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अंत प्रत्यय, तो रट में रटंत, गढ़ में गढ़ंत, आई चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई, तो चढ़ आपका धातु रूप। देखो अब यहाँ पर आपके पास शब्द तो हैं, लेकिन यहाँ आपके सामने जो है धातु रूप नहीं है, क्रिया का धातु रूप नहीं है, इसमें आपका क्रिया का धातु रूप नहीं है। आई बात समझ में? तो हमें यहाँ से क्रिया का धातु रूप निकालना है। जैसे आई, चढ़ाई कैसे हुआ, चढ़ में आई लगाया चढ़ाई, बढ़ में आई लगाया बढ़ाई, लिख में आपने आई लगाया लिखाई, तैर में आपने आक लगाया तैराक, ठीक है। तैर आपके पास क्या है, ये धातु रूप है, और इसमें आपने आक लगा दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तैराक। इसी प्रकार से कट, आन लगाएंगे, कट धन आन, कटान, चल धन आन, चलान, उड़ धन आन, उड़ान। इसी प्रकार से आप जैसे आवट, गिर, गिरावट, गिर धन आवट, गिरावट, तर धन आवट, तरावट, बन धन आवट, बनावट, बुन धन आवट, बुनावट, आवा, बुल धन आवा,
बुलावा। एक कर देते हैं यहाँ पर, बुल बुल धन आवा, बुलावा। ऐसे ही दिख धन आवा, दिखावा। इसी प्रकार से पहन धन आवा, पहनावा। तो ये आपके क्या है, धातु रूप में ये प्रत्यय लगे हैं। तो घबरा धन आहट, घबराहट। मुस्कुरा धन आहट, मुस्कुराहट। ठीक है। सुग बुग, सुग बुगा, तो सुग बुगाहट इसमें जोड़ेंगे आप। ठीक है। हंस, हंस में आप ई जोड़ेंगे, हंस, हंस धन ई। तो संधि आपने की है ना, तो क्या हो जाएगा, हंसी। घुड़ धन ई, घुड़। घुड़क धन ई, घुड़की। भबक धन ई, भुबकी, भबकी। औती, मन धन औती, मनौती। फिर धन औती, फिरौती। बप, बप धन औती, बपौती। कट धन औती, कटौती। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। कट धन वाई, कटवाई। सुन धन वाई, तो इनको आप लिख लेंगे, यहाँ जगह है। कट धन वाई, इस तरह से। सुन धन वाई, बुल धन वाई। ठीक है। लिख धन वाई। इस तरह से जो है ये आपके प्रत्यय थे। ठीक है। जैसे अन, मन धन अन, मनन। चित धन अन, चिंतन। पूज धन अन, पूजन। तो इस प्रकार से आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द सोचा, सोच धन आ, सोचा। देख धन आ, देखा। चल धन आ, चला। लिख धन आ, लिखा। पढ़ धन आ, पढ़ा। आऊ प्रत्यय से बिक धन आऊ, बिकाऊ। चल धन आऊ, चलाऊ। खा धन आऊ, खाऊ। टिक धन आऊ, टिकाऊ। आकू, पढ़ धन आकू, पढ़ाकू। उड़ धन आकू, उड़ाकू। लड़ धन आकू, लड़ाकू। ऐसे ही आव प्रत्यय से बह धन आव, बहाव। कट धन आव, कटाओ। खिंच धन आव, खिंचाओ। ऐसे ही आवन, लुभ धन आवन, लुभावना। लुभ धन आवना, लुभावना। ठीक है। सुह धन आवना, सुहावना। डरा धन आवना, डरावना। ठीक है। आलू, दया धन आलू, दयालु। कृपा धन आलू, कृपालु। झगड़ा धन आलू, झगड़ालू। इयल, दड़ी धन इयल, दड़ियल। ठीक है। और मरी धन इयल, मरियल। अड़ी धन येल, तो अड़ियल। तड़ धन अड़ हो जाएगा ना, ये मर, तो दड़, दड़ियल। फिर यहाँ पर मर, मरियल। अड़, अड़ियल। सड़, सड़ियल। तो यहाँ पर इयल जोड़ेंगे सभी में। लुट धन ऐरा, लुटेरा। कम धन ऐरा, कमेरा। बस धन ऐरा, बसेरा। या, खो धन या, खोया। पा धन या, पाया। सो धन या, सोया। ऐसे ही बो धन या, बोया। तो यहाँ ये हिंदी के जो हैं आपके कृत प्रत्यय थे। इसी में सेकंड आपका है संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो संस्कृत के कृत प्रत्यय, इसमें संस्कृत के जो धातु रूप है वो लगता है। तो अन प्रत्यय से बनने वाले गमन, ठीक है, नमन, जलन, अन है ना, पठन, लेखन। अनीय, पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। ठीक है। उक, भावुक, इच्छुक, भिक्षुक। यो से देय, पेय, गेय और अजेय। अना, कामना, आराधना, साधना। आ प्रत्यय से पूजा, इच्छा, प्रतीक्षा। ई, उपकारी, गृहस्थी, त्यागी। और इससे मूल शब्द निकालना होगा तो उपकार, गृहस्थ और त्याग, है ना। आदर्श, निकष,
निकट धन, निकटस्थ, गृहस्थ, दूरस्थ। ठीक है, तो ये भी आपका एक प्रत्यय है। तो यहाँ से ग्रह अलग कर देंगे, दूर अलग कर देंगे, निकट अलग कर देंगे। इसके बाद आपका तद्धित प्रत्यय, क्रिया की धातुओं के अलावा। अभी तक हम क्रिया के धातु रूप पर क्या लगा रहे थे, संस्कृत के और हिंदी के प्रत्यय हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे। अब यहाँ पर दूसरा, इसका हमने दो प्रकार के बताए थे ना, जिसमें आपका तद्धित प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अलावा कहाँ कहाँ लगता है। दूसरा आपका यहाँ पर संज्ञा पर लगता है, सर्वनाम पर, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस कोटि के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने पहला प्रत्यय पढ़ा जिसमें संस्कृत के कृत प्रत्यय और हिंदी के कृत प्रत्यय थे, और अब दूसरा है तद्धित प्रत्यय जिसमें धातुओं की अलावा। अभी तक हम क्रिया की धातु रूप पर क्या लगा रहे थे, प्रत्यय लगा रहे थे। इससे पहले जितने भी आपने पढ़े हैं धातु के जो है, क्रिया के धातु रूप पर हमने लगाए प्रत्यय। अब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय जो है आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए इतना लिख लीजिएगा। चलिए, तो अभी तक जो आप प्रत्यय पढ़ रहे थे वो क्रिया के धातु रूप पर लग रहे थे, यानी कि जो आपने हिंदी और संस्कृत के जो कृत प्रत्यय हैं उन सभी में हमने धातु के क्रिया का धातु रूप था और उस पर हमने प्रत्यय लगाया था। अब जो आपके तद्धित प्रत्यय हैं ये धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं, तो इनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये इसके भी दो प्रकार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, महंगा। महंगा क्या है, ये आपका क्या है, महंगा। ये एक भाव है, संज्ञा आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब इससे जो है आपका क्या बना, महंगाई। ठीक है, जोश, और इसमें ईला लगा, आई लगा, ये महंगाई। जोश, जोशीला। कथाकार, इसमें कथाकार। तो इनको लिखें आगे हम इसके छोटा धनपन, छुटपन। हिंदी के तद्धित प्रत्यय। चलिए, अब हमने कहा था कि हम क्या लगाएंगे, अब हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पर हम क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये भूख, भूखा, प्यासा, ठंडा और घना, ये कैसे बने होंगे। भूख कैसे बना, भूखा कैसे बना होगा, भूख और प्रत्यय लगाया इसमें आ, तभी तो आपका भूखा बना। और भूख आपका क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी प्रकार से प्यास धन आ, प्यास धन आ क्या बना, प्यासा। ठीक है, और प्यास भी आपका एक भाववाचक संज्ञा है। ठंड धन आ, ठंडा, तो ठंड भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ हम संज्ञा पर हमने क्या लगाया, प्रत्यय लगाया। ऐसे ही आपका दूसरा प्रत्यय है आऊ, उपजाऊ, उपधन जाऊ, दिखाऊ, दिख धन आऊ, बिक धन आऊ, बिकाऊ। ठीक है, आनी, देवरानी, देवर धन आनी, देवरानी। नौकर धन आनी, नौकरानी। और महत धन आनी, महतर धन आनी, महतरानी। आरी, पूज धन आरी, पुजारी। भीख धन आरी। ठीक है, पूजा धन आरी, सॉरी पूज नहीं होगा, पूजा धन आरी, पुजारी।
भीख धन आरी भिखारी। इक, दैनिक, इनसे नए शब्द बने, वैवाहिक, श्रमिक, पारिवारिक। ठीक है। ईला प्रत्यय, जहरीला, शर्मीला और रंगीला। ईन प्रत्यय से रंगीन, नमकीन, शौकीन। चलिए, ये आपके हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो ये आपके प्रत्यय लगे हैं, ये मुख्यतः आपके संज्ञा पर, सर्वनाम और विशेषण पर ही लगेंगे। ठीक है। तो उपज आपका क्या हो जाएगा? उपज एक संज्ञा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कार प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द। चित्रकार, चित्र आपकी संज्ञा है तो आपका कार लगा दिया। पत्रकार, कलाकार, शिल्पकार। फिर तया प्रत्यय, मुख्य तया, साधारणतया। पन प्रत्यय से अपनापन, पागलपन, बचपन। वाला, गाड़ी वाला, रद्दी वाला, फल वाला। हारा, सर्वहारा, लकड़हारा। तो इससे जो है आपके नए शब्द बने हैं। आई प्रत्यय से बुराई, चतुराई, महंगाई, लंबाई। आना, जुर्माना, शर्माना और घराना। आर प्रत्यय से लुहार, सुनार। ठीक है। और कुम्हार। आहट, गर्माहट, चिकनाहट। इत प्रत्यय से पठित, लिखित, रचित, कथित कथित। ऐरा प्रत्यय, लुटेरा, कचेरा, फुफेरा, ममेरा। क प्रत्यय से पाठ, पाठक, लेख, लेखक, धाव, धावक। गर प्रत्यय से कारीगर, बाजीगर, जादूगर। दार, जमींदार, फलदार, पहरेदार। वान प्रत्यय से धनवान, बलवान, गुणवान। हार प्रत्यय से सृजनहार, होनहार। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, ये हिंदी के तद्धित प्रत्यय थे। अब संस्कृत के, तो आलू, श्रद्धालु, दयालु, कृपालु। इत प्रत्यय से पुष्पित, हर्षित और व्यथित। तो यहाँ पर संस्कृत के शब्दों के साथ ये प्रत्यय लगेंगे। इमा, लालिमा, कालीमा, हरितिमा। तम, उच्चतम, निम्नतम, लघुत्तम। प्रत्यय, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व। वान प्रत्यय, दयावान, धनवान, बलवान। एक प्रत्यय, मार्मिक, हार्दिक, नैतिक। इल प्रत्यय से धूमिल, जटिल, पंकिल। ईय प्रत्यय से शासकीय, भारतीय, राजकीय। ता प्रत्यय से दीनता, मानवता, मित्रता। मान प्रत्यय से शक्तिमान, श्रीमान, चलायमान। नेक्स्ट, नीय प्रत्यय से दर्शनीय, गमनीय, गोपनीय। ठीक है। तो आपको सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय ढूंढना होता है, प्रत्यय आपको निकालना होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक के पाठों से लिए गए मुख्य जो है यहाँ पर प्रत्यय युक्त जो शब्द हैं। ठीक है। जैसे शब्द आपका हो गया कीमती, शब्द है कीमती। कीमती में मूल शब्द तो आपका कीमत आ गया और इसमें ई प्रत्यय लगाया गया है। तो कीमत धन ई, कीमती। बचपन,
तो बच्चा में आपने पन प्रत्यय लगाया तो बचपन, ठीक है। पार्थिवता, पार्थिव धनता, फिर वास्तविकता, तो वास्तव धन इक यता, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ लगा है आपका इक और इसमें है ता, तो वास्तव धन, वास्तव धन इक और ता, दो प्रत्यय इसमें लगे हैं, ठीक है। इक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है। सभ्यता, सभ्य धन ता प्रत्यय, सभ्य धन ता प्रत्यय। चलिए, ये शब्द है महत्व, महत्व तो महाधनत्व। नेक्स्ट बड़ा, बड़प्पन, बड़ा धनपन, बड़प्पन। ज्ञापित, ज्ञापित, ज्ञापन धन इत, ज्ञापन धन इत। प्रचलित, प्रचलन धन इत। अमरता, अमर धनता। चलिए, ज्ञापित, ज्ञापन धन इत, प्रचलित, प्रचलन धन इत, ठीक है। अमरता, अमर धन ता। शब्द है गीली, तो इसमें मूल शब्द गीला हो जाएगा और इसमें लगी है प्रत्यय ई। तरावट, तर धन आवट। बावली, बावला धन ई, बावली। दक्षिणा, दक्षिण धन आ, दक्षिणा। द्रवित, द्रव धन इत प्रत्यय लगाया गया है, तो क्या आ जाएगा, द्रवित। बेचैनी, बेचैन धन ई, बेचैनी। तो लिखते रहेंगे इन शब्दों को। नेक्स्ट है और शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, तो महत्व अलग हो जाएगा और आपका पूर्ण अलग हो जाएगा। नगरीय, नगर धन ई प्रत्यय लगा है यहाँ। पहाड़ी, पहाड़ धन ई, पहाड़ी। आकर्षित, आकर्षक धन इत, आकर्षित। कठिनतम, कठिन धन तम। नेक्स्ट चिन्हित, चिन्ह धन इत, चिन्हित। नियमित, नियम धन इत, दक्षिणी यानी दक्षिण धन ई। तो ये हमने पढ़े हैं यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय। तो बच्चों हमने उपसर्ग और प्रत्यय के जो टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट किए। आज की क्लास में हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही पढ़ लिया है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपने उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, क्या हिंदी के उपसर्ग को कहा जाता है, संस्कृत के उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी। प्रत्यय किसे कहते हैं, फिर प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्रत्यय पर और उपसर्ग पर आधारित आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है और इन प्रश्नों में बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे, ठीक है, और उस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रत्येक उपसर्ग में इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो पहले प्रत्येक को आप जब तोड़ेंगे ना, प्रत्येक, जब भी बच्चों हम क्या करते हैं, किसी शब्द से प्रत्यय या उपसर्ग निकालते हैं तो हमारा काम होता है कि हम मूल शब्द निकालें। तो इसमें तो हमें उपसर्ग बताना है। तो मूल शब्द देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रत्येक, एक जो है यहाँ पर क्या हो गया है, मूल शब्द हो गया है और इसमें हमने प्रति जोड़ा, तब ये क्या बनता है, प्रत्येक। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा,
प्रति। इसमें आपका उपसर्ग होगा प्रति। इसमें आंसर आपका गलत दिया गया है, प्रति उपसर्ग सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक प्रत्येक। ठीक है। नेक्स्ट है प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो इसमें दिया गया है इसका उपसर्ग क्या है, प्र। अब इसको कैसे तोड़ेंगे आप प्रख्यात को, प्रधन ख्यात। ठीक है। तो इसका जो उपसर्ग है वो क्या है, ए यानी कि प्र। नेक्स्ट है आपका पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो मूल शब्द भूत हो गया, मूल शब्द भूत, और परा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें आपका परा जो है क्या है, इसका उपसर्ग है। तो इसमें परा उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो निर ये आधा र है, निर्धन मल, निर्मल। इसमें आपका निर जो है उपसर्ग यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।